बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक पवित्र नगर में एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था, अजामिल। वह सुंदर, सौम्य और अत्यंत धार्मिक पुरुष था। उसका हृदय गीता और वेदों के श्लोकों से भरपूर था। सुबह होते ही वह अपने आश्रम के आंगन में तुलसी को जल चढ़ाता, गंगा स्नान करता और फिर यज्ञ की अग्नि सुलगाता। अजामिल की पत्नी एक सच्ची पतिव्रता थी और उसके माता-पिता वृद्ध लेकिन तृप्त। उसका जीवन शांति और साधना से परिपूर्ण था। गांव के लोग उसे धरती का देवता कहते थे, पर भाग्य की रेखाएं कब किस दिशा में मुड़ जाएं, कौन जानता है। एक दिन अजामिल जंगल में लकड़ियां काटने गया। दोपहर हो चुकी थी। पक्षियों की चहचहाहट, सूरज की किरणें और ठंडी हवा, सब शांत थे। तभी उसकी नजर सामने झाड़ियों के पीछे पड़े एक दृश्य पर पड़ी। एक शराबी व्यक्ति एक वेश्या की गोद में बेसुध पड़ा था। दोनों हंस रहे थे, एक दूसरे से लिपटे हुए। अजामिल थम गया। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसने आंखें फेरनी चाहीं, पर फेर न सका। उस दृश्य ने जैसे उसके मन के भीतर कोई छिपा हुआ विकार जगा दिया। वो तो धर्मात्मा था, लेकिन आज उसका मन भटक गया। उस रात पहली बार उसने ध्यान नहीं लगाया, अग्नि नहीं जलाई। उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। अगले कुछ दिनों में अजामिल बार बार उस स्त्री को देखने जाने लगा। वो अब मंत्र नहीं पढ़ता था। पूजा की जगह उसके मन में वासना के विचारों ने घर बना लिया था। और अंततः एक दिन उसने सब कुछ त्याग दिया, अपना धर्म, अपनी पत्नी, माता पिता, और उस स्त्री के साथ रहने चला गया। गांव वाले दंग रह गए। अजामिल पागल हो गया है। जिसने कभी पान भी नहीं खाया अब शराब पी रहा है। वो तो पाप में डूब गया है। वह वेश्या के साथ रहने लगा। चोरी, जुआ, झूठ, लालच, सब उसके जीवन का हिस्सा बन गए। समय बीतता गया। अजामिल और उस स्त्री को कई संतानें हुईं, लेकिन उनमें से सबसे छोटा बेटा था नारायण। नारायण से उसे असीम प्रेम था। वह सुबह उठते ही पुकारता, नारायण, उठो बेटा। नारायण, चलो घूमने चलते हैं। नारायण, मेरी जान। वह दिन रात उसी का नाम लेता था, अनगिनत बार। उसे क्या पता था कि उस नाम की ध्वनि स्वर्ग में भगवान विष्णु तक पहुंच रही है। अब अजामिल बूढ़ा हो चुका था। शरीर दुर्बल, आंखों की रोशनी धुंधली। उसका मन फिर बेचैन रहने लगा था। एक रात जब पूरा घर सोया हुआ था, अजामिल की सांसें रुकने लगीं। उसकी छाती में दर्द उठा।